4 नवंबर को शनि देव वक्री से मार्गी हो जाएंगे। वक्री का मतलब है उल्टी चाल या उल्टा चलना। शनि जैसे ग्रह जब वक्री हो जाते हैं तो और अधिक स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। शनि देव की 3 दृष्टियां हैं, तीसरी, 7वीं और 10वीं। लेकिन वक्री होने के बाद शनि देव जहां बैठे होते हैं उससे एक घर पीछे और एक घर आगे का भी फल देते हैं। अब बात करते हैं कि शनि देव का मार्गी होना मेष, वृषभ और मिथुन राशि के लिए क्या फल ला रहा है। गोचर को आपको हमेशा लगन और राशि दोनों के हिसाब से देखना चाहिए। यदि गोचर आपके लगन और राशि दोनों के हिसाब से अच्छा है तो आपके लिए बहुत अच्छा समय आने वाला है। यदि दोनों के हिसाब से बुरा है तब आपको कुछ उपाय करने की आवश्यकता है, और यदि एक अच्छा है और दूसरा बुरा तब रिजल्ट्स न्यूट्रल रहेंगे। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। जिन लोगों के भी लगन में 1 नंबर लिखा है उनका मेष लगन है, और जहां पर भी आपका चंद्रमा स्थित है यदि उस घर में 1 नंबर लिखा है तो आपकी मेष राशि है। तो शनि देव आपके 11वें भाव में गोचर कर रहे हैं। शनि देव की 3 दृष्टियां हैं। यहाँ से पहली दृष्टि पड़ रही थी आपके लगन पर, दूसरी दृष्टि पड़ रही थी आपके 5म भाव पर, और तीसरी दृष्टि पड़ रही थी आपके 8म भाव पर। ये दृष्टियां अभी भी पड़ेंगी, परंतु पहले शनि देव आपको 10वें और 12वें भाव का फल भी दे रहे थे जो अब नहीं देंगे। तो शनि देव का वक्री होना भी आपके लिए अच्छा था और अब मार्गी होना भी अच्छा ही रहेगा। फिलहाल आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके भाग्य भाव के स्वामी गुरुदेव आपके लगन से गोचर कर रहे हैं, और 2024 में भी जब गुरुदेव अपना राशि परिवर्तन करेंगे तो वह धन भाव में चले जाएंगे। ये स्थिति भी अच्छी रहेगी और शनि देव लाभ भाव से गोचर करेंगे। ये समय आपकी ग्रोथ के लिए है। इस समय आप जितनी ग्रोथ करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा है। जब शनिदेव वक्री थे तो लाभ के भाव के साथ साथ आपको 10वें और 12वें भाव का फल भी दे रहे थे। 10वें भाव के तो शनिदेव ने आपको अच्छे फल दिए होंगे, परंतु 12वें भाव के कारण हो सकता है आपके खर्च बढ़ गए हो और आपको ट्रैवलिंग में भी कुछ दिक्कतें आई हों। आपका संघर्ष भी बढ़ा होगा। लेकिन जब भी कोई ग्रह लाभ भाव से वक्री होता है तो आपकी सोर्स ऑफ इनकम के लिए बहुत अच्छा होता है। शनि देव का वक्री हो जाना आपके लिए अच्छा था, और अब मार्गी हो जाना भी आपके लिए अच्छा ही साबित होगा, क्योंकि अब शनिदेव आपको 12वें भाव का फल नहीं देंगे। अगर मेष राशि वालों को किसी चीज की चिंता करने की जरूरत है तो वह है राहु देव की, क्योंकि राहु देव आपके 12वें भाव से गोचर कर रहे हैं। आपको केवल उनके उपाय करने की आवश्यकता है। बाकी शनि और गुरु आपकी फेवर में रिजल्ट्स देंगे, क्योंकि आप शनि देव मार्गी हो जाएंगे और अधिक अच्छे परिणाम देंगे। आपके जो खर्चे बढ़े हुए थे उन पे आपका नियंत्रण हो जाएगा। शनि देव की तीसरी दृष्टि आपके लग्न भाव पर पड़ रही है। नीच दृष्टि है, तो यदि आपके मन में ऐसा कोई ख्याल आया कि आप जिंदगी में पीछे रह गए हैं और लोग आपसे आगे निकल गए हैं और आपने खुद को परेशान महसूस किया, तो ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऐसा सोचना नॉर्मल है। इस समय आपको इस प्रकार के ख्याल को अपने दिमाग से निकाल देना है और यह सोचना है कि इस समय आप जो अचीव कर सकते हैं वो आप किसी और समय नहीं कर सकते। इसलिए पूरी मेहनत करिए और उसके अच्छे फल प्राप्त करिए। जिन लोगों को जॉब नहीं मिल रही थी उन लोगों को जॉब मिल जाएगी। इस दौरान प्रमोशन के चांसेस हैं, लेकिन यदि जॉब स्विच करने का सोच रहे हैं तो अभी अच्छा समय नहीं है, इसके लिए वेट कर लीजिए। यदि बिजनेस को स्विच करने का सोच रहे हैं तो इस समय ऐसा कुछ भी मत करिए। जिस बिजनेस में है उसी को आगे बढ़ाइए, उसी में आपको सफलता प्राप्त होगी। यहाँ से शनि देव की 7वीं दृष्टि आपके 5म भाव पर पड़ेगी, जिससे छोटी मोटी बीमारियां लगी रहती है और आपके लव रिलेशनशिप में भी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सकती है। इसलिए अपने खाने पीने का ध्यान रखें और आर्ग्यूमेंट से दूर रहें। और शनि देव की 10वीं दृष्टि 8म भाव पर पड़ रही है। आपको बाकी लोगों से अधिक मेहनत करनी पड़ेगी, परंतु इसका फल आपको अवश्य मिलेगा, इसलिए मेहनत करते रहिएगा। शनि देव मेहनत के देवता है
और लाभ भाव में उनका गोचर आपको लाभ प्रदान करेगा। आपकी इनकम के कई सोर्सेस खुलेंगे। बस राहु देव का उपाय करते रहिए। जितना हो सके दिन में हनुमान चालीसा का पाठ करिए। इससे शनि, मंगल और राहु सभी ग्रह कंट्रोल में रहेंगे। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। जिन लोगों के भी लगन में 2 नंबर लिखा है उनका वृषभ लगन है, और जहां पर भी आपका चंद्रमा स्थित है यदि उस घर में 2 नंबर लिखा है तो आपकी वृषभ राशि है। तो शनि देव आपके दशम भाव में गोचर कर रहे हैं। इस समय आपको प्रोफेशन में बहुत सफलता मिलेगी। बस मेहनत करते रहिए। शनि मेहनत के देवता हैं, और जब आपको सफलता मिले तो कभी घमंड मत कीजिएगा। शनि देव की 3 दृष्टियां हैं। यहाँ से पहली दृष्टि पड़ रही है आपके 12वें भाव पर, नीच दृष्टि है। किसी भी प्रकार की लीगल एक्टिविटीज में यदि आप फंसे हुए हैं तो किसी के साथ गलत मत कीजिएगा। शनि आपको कोर्ट कचहरी में विजय दिलाएंगे। यदि आप किसी के साथ गलत करेंगे तो शनि आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। जिन लोगों को जॉब नहीं मिल रही थी उन लोगों को जॉब मिल जाएगी। इस दौरान प्रमोशन के चांसेस हैं, लेकिन यदि जॉब स्विच करने का सोच रहे हैं तो अभी अच्छा समय नहीं है। इसके लिए वेट कर लीजिए। खाने पीने का ध्यान करिए और किसी के साथ बहस मत कीजिए। शनि देव की दूसरी दृष्टि पड़ रही है आपके 4थे भाव पर। शश नाम का राजयोग बन रहा है। इस दौरान कोई प्रॉपर्टी या गाड़ी खरीदने के पूरे योग हैं। इस दौरान सुखों में वृद्धि होगी। केवल अपनी माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, और उनके साथ कोई मनमुटाव की स्थिति है तो उसे शांत कर लीजिए। थोड़ी सी आपकी मानसिक शांति भंग रहेगी। इसके लिए खुद को पॉजिटिव रखने की कोशिश करिएगा। और शनि देव की तीसरी दृष्टि पड़ रही है आपके 7वें भाव पर। खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत जल्दी आपको सफलता मिलेगी, परंतु वैवाहिक जीवन में मतभेद हो सकते हैं। उसका ख्याल रखिएगा और अपने पार्टनर की हेल्थ का भी ध्यान रखिएगा। वृषभ राशि वालों के लिए ही है गोल्डन पीरियड चल रहा है, क्योंकि राहु भी आपके 11वें भाव में आ गए हैं। यहाँ पर राहु बहुत अच्छा फल देते हैं। शनि देव जब वक्री थे तो आपको अच्छे फल दे रहे थे, अब मार्गी हो जाएंगे तो और अच्छे फल आपको प्रदान करेंगे। इस दौरान आप पैसा कमाएंगे, नाम कमाएंगे आप, और उभर कर सामने आएंगे। 90% ये गोचर आपके लिए बहुत अच्छे फल लेकर आ रहा है। आपको भी मेष राशि की ही तरह हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। इससे शनि, मंगल और राहु सभी ग्रह आपको और अच्छे फल देंगे। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। जिन लोगों के भी लगन में 3 नंबर लिखा है उनका मिथुन लगन है, और जहां पर भी आपका चंद्रमा स्थित है यदि उस घर में 3 नंबर लिखा है तो आपकी मिथुन राशि है। तो शनि देव आपके 9वें भाव में गोचर कर रहे हैं। शनि देव जब वक्री थे तो आपको 9वें भाव के साथ साथ दशम और अष्टम भाव के फल भी दे रहे थे। दशम भाव से तो आपको अच्छे फल मिल रहे थे, परंतु अष्टम भाव से आपको अच्छे फल नहीं मिल रहे थे। आपकी परेशानियां बढ़ी हुई थीं। अब शनि देव मार्गी हो जाएंगे तो आपको अच्छे बहुत फल प्रदान करेंगे, क्योंकि अब अष्टम भाव के फल आपको नहीं मिलेंगे। भाग्य भाव में शनि देव का गोचर आपके भाग्य में भी वृद्धि करेगा। भाग्य आपसे 2 कदम आगे चलेगा, और आप जो भी काम करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। शनि देव की 3 दृष्टियां हैं। यहाँ से पहली दृष्टि पड़ रही है आपके 11वें भाव पर, नीच दृष्टि है। फिर भी शनि देव आपको लाभ करवाएंगे। आपकी इनकम के कई सारे सोर्सेस बनेंगे। इसके अलावा शनि देव की दूसरी दृष्टि आपके 3रे भाव पर पड़ेगी। ये छोटे भाई बहनों के लिए अच्छा नहीं है। ध्यान रखिएगा कि उनके साथ आपका मन मुटाव ना हो, और ट्रैवलिंग के दौरान भी आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना है। बाकी आप इस समय एफर्ट करेंगे, आपकी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी और आप दूसरों से अधिक मेहनत करेंगे, जिसका आपको बहुत अच्छा फल भी मिलेगा। शनि देव की 3री दृष्टि आपके 6ठे भाव पर पड़ेगी, जिसके परिणाम स्वरूप आप रोग, ऋण और शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेंगे। जब भी शनि देव भाग्य भाव से 6ठे भाव को देखते हैं तो आपको हर मुसीबत से बाहर निकलते हैं। आपकी राशि से गुरु का गोचर भी 11वें भाव में हो रहा है। भाग्य का स्वामी शनि
भाग्य में और कर्म का स्वामी गुरु एकादश भाव में बहुत ही अच्छी स्थिति है। तो ओवरऑल इस समय आप अपनी किस्मत के दम पर आगे बढ़ेंगे और आपको सफलता भी प्राप्त होगी। बस कर्म करते रहिएगा, आलसी होकर बैठ मत जाएगा, क्योंकि फिर शनि नाराज हो जाते हैं और परेशानी उत्पन्न करते हैं। आपको भी मेष राशि की ही तरह हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। इससे शनि, मंगल और राहु सभी ग्रह आपको और अच्छे फल देंगे। हमसे परामर्श लेने के लिए हमारी ईमेल आईडी पर संपर्क करें। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे साथ बने रहिए और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।